हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, ग्रेड 8 इंग्लिश बुक से। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला है कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू? ऑथर बिजू को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? द ऑथर वाज अनएबल टू सी बिजू ड्यू टू द मिस्ट दैट कवर्ड द हिल्स ऑफ मसूरी लाइक अ थिक व्हाइट ब्लैंकेट। ऑथर बिजू को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि जो मसूरी की पहाड़ियां हैं उसको कोहरे ने ढक रखा है, और वो जो कोहरा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक मोटे ब्लैंकेट की चादर हो या मोटा ब्लैंकेट हो, उसको जो है सफेद रंग का उसने पूरी मसूरी की पहाड़ियां ढकी हुई हैं। It completely concealed the hills and the author was unable to hear and see Biju in this condition. अब क्योंकि पहाड़ियां पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई हैं, इस वजह से ऑथर ना तो उनको सुन पा रहे हैं ना ही बिजू को देख पा रहे हैं। What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? कौन से ऐसे दो तरीके हैं जिसमें हमें पहाड़ियां वैसी दिखती हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज दिखता है जब कोहरा आ जाता है। When the mist comes up, it covers and conceals the hills completely like a thick white blanket. जब भी कोहरा छाता है ऐसा लगता है एक सफेद चादर ने उस सब पहाड़ियों को ढक लिया हो। Besides, the trees that usually ring with bird songs tend to appear deathly and silent as the birds do not make any chirping sound and react as though it were midnight. कहने को पेड़ों पे हमेशा चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती रहती है, लेकिन जिस समय कोहरा होता है तो वो ऐसा ग्लूमी सा माहौल हो जाता है कि जैसे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और जबकि कहने को वो मिडनाइट। Comprehension check 2. When does the monsoon season begin and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? मॉनसून जो सीजन होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उसकी शुरुआत कब होती है, खत्म कब होता है, और आप मॉनसून के लिए कैसे तैयार रहते हो? In India, the monsoon starts setting in from May end every year. जो इंडिया में मॉनसून की शुरुआत होती है वो मई एंड से होती है हर साल। According to the author monsoon's diary, the monsoon mist first appears in Mussoorie on June 24 or 25 and continues until August or mid-September. ऑथर की जो मॉनसून डायरीज हैं उनके अनुसार मॉनसून में जो मिस्ट होता है वो सबसे पहले अपीयर हुआ मसूरी के अंदर 24 जून या 25 को, और फिर 31 अगस्त तक या मिड सितंबर तक चलता है। We usually carry umbrellas and raincoats to face the monsoon and protect ourselves from getting wet and falling sick unnecessarily. और हम लोग जनरली क्या होता है, बारिश के मौसम में छाता है, रेनकोट है, साथ लेके चलते हैं ताकि अपने आप को पानी से बचा सकें और बीमार जबरदस्ती ना पड़े। Which hill station does the author describe in this diary entry? कौन से हिल स्टेशन का जिक्र किया है ऑथर ने अपनी ये डायरी एंट्री के अंदर? According to the diary entry, the author describes the beautiful and mesmerizing hill station named Mussoorie. यहाँ पर जो डायरी एंट्री है उसमें ऑथर ने जो मसूरी हिल स्टेशन है उसकी खूबसूरती और एक ऐसी यादों को जैसे संजोने वाली जो जगह है मसूरी, उसका जिक्र किया है। For how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? कितने दिन तक बिना रुके बारिश होती रही और ऑथर ने इन दिनों क्या किया? It rained continuously for 8 to 9 days. 8 या 9 दिन लगातार बारिश होती रही। As the weather was damp and soggy outside and he could not go outside, he kept pacing his room and looked out of the window at the few bobbing umbrellas. अब लगातार जब 8-9 दिन से बारिश हो रही है तो जो वेदर है वो बहुत ही डैम्प और सॉगी, गीला गीला हो रहा है बाहर, इसलिए ऑथर बाहर नहीं जा सकते, तो वो अपने घर में ही जो है चक्कर काटते हैं और खिड़की के बाहर देखते रहते हैं कि कुछ लोग छाता लेकर निकल रहे हैं। Where do snakes and rodents take shelter? Why? इस समय जो snakes होते हैं, rodents होते हैं, वो कहाँ शरण लेते हैं और क्यों? Snakes and rodents come out of their holes and burrows and take shelter in roofs, attics and godowns to save themselves from getting wet in the rainwater. जो snakes होते हैं, rodents होते हैं, इस टाइम पे वो अपने होल से, burrows से बाहर निकल आते हैं और ज्यादातर जो छत होती हैं, जो छत्तियां होती हैं, गोडाउन्स होते हैं, वहां शरण लेते हैं ताकि अपने आप को पानी से बचा सके। What did the author received in the mail? अब ऑथर को मेल में क्या मिला? Author received a check in the mail. उनको एक चेक मिला मेल में। Working with the text. Look carefully at the diary entries from June 24-25, August 2 and March 23.
Now write down the changes that happen as the rain progressed from June to March. जो डायरी एंट्री हुई है जून 24-25 की, अगस्त 2 की और मार्च 23 की, उसको ध्यान से पढ़िए। फिर आप बताइए कि कैसे बदलाव हुए जैसे जैसे रेन जो है जून से लेके मार्च तक हुई है। According to Ruskin Bond's diary entry, June 24 is the first day of monsoon mist. रस्किन बॉन्ड की जो डायरी एंट्री है उसके अनुसार पहली जो बारिश या कोहरा जो हुआ वो हुआ था जून 24 को। The hills are concealed by the thick white blanket of mist and filled with utmost silence. पूरी पहाड़ियां बिल्कुल सफेद कोहरे की चादर से ढकी हुई थी और बिल्कुल शांति छाई हुई थी। From June 25, the real monsoon starts setting in and the entire nature including human beings, birds, animals and trees welcome it. 25 जून को जो है सही में बारिश की शुरुआत हुई और सारी की सारी प्रकृति जिसमें इंसान, चिड़िए, आपके पेड़ पौधे, जानवर सब शामिल हैं और सब उसका स्वागत करते हैं। The first cobra lily rears its head from the ferns. और जो पहली कोबरा लिली है उसने भी फर्न से अपना सिर ऊपर उठा लिया। People get habituated with the monsoon season by August 2. अब जो मॉनसून सीजन है लोगों को उसकी एक तरह से यूज्ड टू हो गए हैं अगस्त 2 तक आते आते। Rain starts drumming on the corrugated tin roofs of their houses. बारिश की जो बूंदें हैं वो टीन की छतों पे बहुत जोर जोर से आवाज करती हुई गिरती हैं। Although there is no storm or thunder, there is just a steady swish of tropical downpour. ना तो कोई तूफान है ना बिजली कड़क रही है, सिर्फ एक लगातार बस बारिश हो रही है। Snakes and rodents starts coming out of their holes and burrows and they take shelter in roofs, attics and godowns to save themselves from getting wet in the rainwater. सांप हो या आपके चूहे हो, जो भी रोडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अपने होल्स बरोस से बाहर आ गए हैं और शरण कहाँ ले रहे हैं, छतों में, दुछत्तियों में, गोडाउन में, ताकि वो अपने आप को पानी से बचा सकें। मार्च 23 सिग्नल्स द एंड ऑफ द विंटर। 23 मार्च जो है वो एंड है विंटर का। द ब्लैकेस्ट क्लाउड स्लोली ऑक्यूपाइज द स्काई दैट इज फॉलोड बाय अ हेलस्टॉर्म। अब जो काले बादल हैं उन्होंने एक तरह से आसमान घेर लिया और फिर जो है बहुत तेज बारिश हुई, हेलस्टॉर्म हुआ। This clears the sky completely as soon a rainbow starts forming. इससे क्या हुआ, आसमान एकदम साफ हो गया और रेनबो निकलने लग गया। This is one of the best and the most splendid sights that anyone could visualize or experience about the beauty of nature. ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और वो दृश्य होते हैं जो इंसान ऑब्जर्व करता है, अनुभव करता है कि प्रकृति जो है हमारी कितनी खूबसूरत है। Why did the grandmother ask the children not to kill the chuchandar? जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने चचुंदर को, बच्चों को मारने से क्यों मना किया? The grandmother asked the children not to kill the chuchundar because this animal is considered to be lucky and bring in good fortune and money. छछूंदर को जो है वो लकी माना जाता है और ये एक ऐसा जानवर है जिसको कहते हैं कि इसको दिखाई देने से आपका गुड लक होता है, आपका पैसा आता है घर में, लक्ष्मी मानते हैं इसे। What sign do we find in nature which show that the monsoon are about to end? हमें नेचर में ऐसे कैसे सिग्नल मिलने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ बारिश खत्म होने वाली है। The hillsides in Mussoorie become lush green as late monsoon flowers begin to appear. पहाड़ियां जो मसूरी की हैं वो पूरी हरियाली उसमें भर जाती है और जो मॉनसून फ्लावर्स हैं वो निकलने लगते हैं, जैसे व्हाइट बाल्सम है, डहेलिया है, बेगोनिया है या ग्राउंड ऑर्किड्स हैं। The seeds of the cobra lily slowly start turning red. That signifies that the rains are coming to an end and monsoon season is almost over. जो कोबरा लिली के बीज होते हैं वो धीरे धीरे रेड होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब बारिश खत्म होने वाली है और मॉनसून सीजन जाने वाला है। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बिजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज बिजू दिखाई तो नहीं दे रहा पर उसकी आवाज सुनाई दे रही। क्यों? द डेंस मिस्ट कंसील्स द हिल्स एंड द सराउंडिंग। जो कोहरा है, घना कोहरा, उसने पहाड़ियों और आसपास के वातावरण को ढक रखा है। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन वैली एज पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक स्वर्ग की जैसी जगह दिखती है। द लेपर्ड वाज सक्सेसफुल इन डैश अटैकिंग वन ऑफ बिजू's cows but had to flee when बिजू's mother arrived and screamed imprecations. लेपर्ड जो है वो एक तरह से कामयाब हो जाता जो बिजू की एक गाय है उस पे हमला करने के लिए, लेकिन उसके एकदम से भागना पड़ा क्योंकि बिजू की मदर वहां आ गई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। The minivets are easily noticed because of their bright color. जो minivets चिड़ियां होती हैं वो आसानी से दिखाई दे जाती हैं उनके bright color की वजह से। It looks like a fashion display on the slopes when ground orchids, mauve lady slipper
and white butterfly orchids bloom. ऐसा लगता है जैसे मानो फैशन सा डिस्प्ले हो रहा हो पहाड़ियों पे, क्योंकि जब ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर और व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स जो हैं वो लहलहाने लगते हैं, झूमने लगते हैं. During the monsoon season, snakes, rodents are found in roofs, attics because अब मॉनसून सीजन में स्नेक्स और रोडेंट्स जो हैं ज्यादातर छतों में या तो छत्तियों में दिखते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव बीन फ्लडेड आउट ऑफ द होल्स एंड बरोज, क्योंकि उनके जो होल्स या बरोज में पानी भर जाता है, इस वजह से वो जो हैं बाहर निकल आते हैं. Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. अब कहने को जो टीन की छतें होती हैं उनमें पता नहीं कितने लीकेज होते हैं, लेकिन तब भी ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप बिना छुए भी बारिश को महसूस कर रहे हैं. Why has the writer used the word springing? अब यहाँ पर राइटर ने springing वर्ड यूज क्यों किया है? The word springing refers to moving suddenly at once. अचानक से ही कोई चीज जो मूव करती है उसको क्या कहते हैं? स्प्रिंगिंग कहते हैं. The author uses this word to indicate how the tin roofs are prone to the development of sudden unexpected leaking. और ऑथर ने जो है यहाँ पर टिन रूफ्स को जो है एक तरह से ये बताया है कि पता नहीं चलता अचानक से कब पानी टपकने लग जाए. हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन? अब राइटर जो है वो रेन से कैसे अछुए से हैं, मतलब उनको रेन छू नहीं पा रही है. द ऑथर इज लेफ्ट फिजिकली अनटच्ड बाय रेन बिकॉज ही इज सेफ इनसाइड हिज रूम एंड द टिन रूफ स्टॉप्स द रेन फ्रॉम लीकिंग इनसाइड. ऑथर जो है फिजिकली तौर पे देखा जाए तो उनको बारिश नहीं महसूस हो रही है क्योंकि वो अपने घर के अंदर हैं रूम में, और जो टिन की रूफ है वो भी बारिश को रोक रही हैं. जो भी अंदर लीकेज हो उसकी वजह से पानी टपके तो टिन की रूफ जो है बिल्कुल सही है और बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा है. हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? वही बारिश की जो बूंदे हैं उससे राइटर अछूते भी नहीं है. अब ऐसा कैसे? The writer is in touch with the rain at the same time because he can see the rain from inside his room and feel it has been drumming on the corrugated tin roof of his house. अब राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रेन को अपने कमरे में से देख पा रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, और एक तरफ जो है जो उनकी टीन की छत पे उस पे जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ड्रम की तरह बज रही हो. Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. अब बताओ क्या होगा अगर कुछ दिनों के लिए लगातार बारिश होती रहे. When it rains continuously for days together, everything around becomes damp and soggy. हर तरफ बाहर जो है अगर बारिश लगातार होती रहे और सूरज ना निकले तो ऐसा होता है जैसे चिपचिपा हो रहा है, हर जगह सब मॉइस्चर सा होता है. It becomes difficult for anyone to go out in the rain. बारिश में फिर बाहर निकलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है. The hillsides become lush green as late monsoon flowers begin to appear. जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पूरी तरह से हरियाली छा जाती है क्योंकि जो मॉनसून फ्लावर्स हैं, जो लेट मॉनसून फ्लावर्स होते हैं वो निकलने लगते हैं, खिलने लगते हैं, जैसे वाइल्ड बाल्सम, डहेलिया, बेगोनिया, ग्राउंड ऑर्किड्स. The holes and burrows of the snakes and rodents become flooded and they take shelter in roof attics and go down. जो होल्स हैं, बरोज हैं स्नेक्स के, रोडेंट्स के, वो पानी से भर जाते हैं. इस वजह से उनको जो है रूफ्स में, एटिक्स में या गोडाउन्स में शरण लेनी पड़ती है. What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? अब कोबरा लिली का क्या रिलेशन है मॉनसून सीजन से, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी शुरुआत या अंत से लेके. When the monsoon season starts setting in, the first cobra lily appears from the ferns. जब मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है तो कोबरा लिली जो है वो खिल जाती है फर्न से. However, when the seeds of the cobra lily slowly turn red, that signify monsoon is coming to an end. और यहीं पर जो कोबरा लिली के बीज हैं अगर वो लाल पड़ने लगते हैं तो इसका मतलब बारिश अब खत्म हो रही है. Here are some words that are associated with monsoon. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जो मॉनसून से रिलेटेड हैं. Add as many words as you can to the list. आप और कितने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? कैन यू फाइंड दिस वर्ड्स इन योर लैंग्वेज? और फिर आपको उन्हीं वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में भी ढूंढ के बताना है. जैसे डाउनपोर, फ्लड्स, मिस्ट, क्लाउडी, पावर कट्स, कोल्ड, अम्ब्रेला. अब और हम इनके साथ वर्ड्स कौन कौन से जोड़ सकते हैं? रेन, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म्स, मड, फॉग, रेनकोट, डैम्पनेस, सॉगी, मडी वाटर. हिंदी में अगर बोले हम अपनी भाषा में कहें तो जैसे बाढ़ आ जाती है, और नमी हो जाना, कीचड़ हो जाना, छाता है, रेनकोट है, बहुत सारी चीजें हैं. आप अपनी लैंग्वेज में भी उन वर्ड्स को जो आपको लगता है उनको ऐड कर सकते हैं. अब है लुक एट द सेंटेंसेस बिलो. बिजू डैश इनटू द गार्डन इन द इवनिंग.
बिजू वॉन्डर्ड इनटू द गार्डन इन द इवनिंग, घूमता है वो बात जैसे गार्डन में शाम के वक्त। द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स, जो पेड़ है उन पे जो चिड़िया है उनकी चहचहाहट जो है सुनाई दे रही है। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ब्स। अब यहाँ हाईलाइटेड वर्ब्स कौन से हैं? द वर्ब wandered tells us that बिजू did that evening. जो वर्ब है wandered वो ये बताता है कि बिजू शाम को क्या करता है। But the verb was ringing tells us what was happening continually at the same time in the past. वही was ringing बताता है कि उसी समय past में क्या हो रहा है। The birds were chirping in the trees. मतलब जो चिड़िया है वो चहचहा रही थी पेड़ पर। Now look at the sentences below. They tells us about something that happened in the past. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। They also tells us about other things that happened continuously at the same time in the past. साथ ही साथ वो और चीजों के बारे में भी बता रहे हैं जो लगातार घट रही हैं उसी समय पास्ट में। Put the verbs into the brackets in the proper forms. अब आप इनको verbs को ब्रैकेट में जो दिया उनको प्रॉपर फॉर्म में आपको लिखना है। The first one is done for you. जैसे एग्जाम्पल के लिए we get out of the school bus. The bell ring and everyone rushed to the class. आंसर क्या होगा? We got out of the school bus. The bell was ringing and everyone was rushing to the class. The traffic stopped. Some people sit on the road and they shout slogans. करेक्ट क्या है? या वर्ब की जो हम फॉर्म लगाएंगे, the traffic stopped. Some people were sitting on the road and they were shouting slogans. फिर है I wear my raincoat. It rained and people get wet. I wore my raincoat. It was raining and people were getting wet. फिर she see a film. She narrate it to her friends who listened carefully. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है वर्ब के साथ? She saw a film. She was narrating it to her friends who were listening carefully. Fifth है we go to the exhibition. Some people buy clothes while others play games. We went to the exhibition. Some people were buying clothes while others were playing games. Next है the class is quiet. Some children read books and the rest draw. The class was quiet. Some children were reading books and the rest were drawing. Here are some words from the lesson which describe different kinds of sound. अलग अलग तरह की sounds बताई हैं. Drum, swish, tinkle, cow, drip. Match these words with their correct meanings. अब आपको correct meaning के साथ इन words को add करना है. To fall in small drops. छोटी छोटी बूंदों में जो गिरता है drip. To make a sound by hitting a surface repeatedly. लगातार जो है surface पे एक hit हो रहा है उससे sound निकल रही है, that is called drum. To move quickly through the air making a soft sound. हवा में एकदम से निकल जाना और soft sound और सुनाई देना. Swish. Harsh sound made by birds. Cow. Ringing sound of a bell or breaking glass, tinkle. Now fill in the blanks using the correct form of the words given below. Ramesh dashed on his desk in impatience. Ramesh drummed on his desk in impatience. Rainwater dashed from the umbrella all over the carpet. Rainwater dripped from the umbrella all over the carpet. The pony dashed its tail, swished its tail. The dash of breaking glass woke me up. The tinkling of the breaking glass woke me up. The dash of the raven disturbed the child's sleep. Cawing of the raven disturbed the child's sleep. And sure enough, I received a check in the mail. Complete each sentence below by using appropriate phrase from the ones given below. अब आपको sentences इनकी मदद से पूरे करने हैं. I saw thick black clouds in the sky and dash soon started raining heavily. Sure enough, the blue umbrella was dashed for the brother and sister. Big enough. The butterflies are dashed to get noticed. Colorful enough. The lady was dashed to chase the leopard. Brave enough. The boy was dashed to call out to his sister. Anxious enough. The man was dashed to offer help. The man was kind enough. The victim's injury was dashed for him to get admitted in hospital. The victim's injury was serious enough. फिर है that person was dashed to repeat the same mistake again. Foolish enough. और final है he told me he was sorry and he would compensate for the loss. I said fair enough. Do you believe in superstitions? Why or why not? अंधविश्वास में विश्वास करते हो?
क्यों और क्यों नहीं। वर्किंग विद योर पार्टनर, राइट डाउन 3 सुपरस्टिशियस बिलीव्स दैट यू आर फेमिलियर विद। अब आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर ऐसे 3 अंधविश्वास के बारे में बताना है जिसके बारे में आपने सुन रखा हो या जानकारी हो। ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, आपको जो समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, दीज आर 3 ब्लाइंड बिलीव्स। अभी मेरा भी सुपरस्टिशंस में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। द इग्नोरेंट एंड कंजर्वेटिव पीपल ऑब्जर्व देम। जो लोग उतने जागरूक नहीं है, इग्नोरेंट हैं, थोड़े से पिछड़े उसके हैं, कंजर्वेटिव है यानी रूढ़िवादी है, वो सब जो हैं इन चीजों को ज्यादा मानते हैं। Superstitions have no scientific base or proof that common superstitions are. अब अंधविश्वास का कोई एक साइंटिफिक बेस या प्रूफ तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो कॉमन सुपरस्टिशंस वो क्या है? 30 इज एन ऑमनियस नंबर। हम लोग क्या 13 तारीख को या 13 नंबर अल्लाह की मानते हैं। डोंट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन सैटरडे। सैटरडे के दिन कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करो। स्टॉप इफ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ। अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ये सब सोच है, ये सब हम लोगों का एक सुपरस्टिशन है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड डू यू कम अक्रॉस इन द लेसन। कितनी तरह की चिड़िया जो हैं आपको इस पूरे लेसन में देखने को या सुनने को मिली। हाउ मेनी वेराइटीज डू यू सी इन योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में कितनी सारी वैरायटी है चिड़ियों की। आर देयर एनी बर्ड्स दैट यू यूज्ड टू सी अर्लियर इन योर नेबरहुड बट नॉट नाउ। कुछ ऐसी चिड़िया हैं जो पहले देखने को मिलती थी आस पड़ोस में, अब नहीं देखती। In groups discuss why do you think this is happening। अब ये आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करके बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। We come across different kinds of birds in this lesson। इस लेसन में हमने बहुत अलग अलग चिड़ियों के बारे में जाना। These are minivets, drongos, tree creepers and crows। We see sparrows, pigeons and nightingales in our neighborhood। जो आमतौर पे चिड़ियाँ आपको कॉमन बर्ड्स होती हैं वो ज्यादातर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें स्पैरो, पिजन, नाइटिंगेल्स होते हैं। Earlier we used to see these big birds like kites and parrots in our neighborhood। पहले क्या होता था, जो तोते हैं या चील वगैरह ये सब दिखाई देते थे आस पड़ोस में, बट नाउ दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट नाउ। पर ऐसा नहीं है कि एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन हाँ ये है कि अब वो कम दिखाई देने लगे हैं। वजह क्या होता है कि जो पक्षी है ना वो भी वहीं आएंगे जहाँ हरियाली होगी, जहाँ पेड़ होंगे, जहाँ उनको कुछ लगेगा कि उनको दाना मिल सकता है या वहाँ उनको थोड़ा सा पानी मिल सकता है। अगर आज का जिस तरह से ज़माना बढ़ता जा रहा है, कंक्रीट का एक जंगल बनता जा रहा है, तो ये जो पक्षी वगैरह है ये कहाँ जाएं? तो ज़्यादातर जो पहले हरियाली के उसमें आते भी थे, अब हरियाली की कमी होने की वजह से उस इलाके में आना छोड़ देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।